నిషాదాన్ని నేను 24వ అధ్యాయాన్ని మిగిలిన సగం స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి। पृथ्वी द्वारा इस तरह स्तुति किए जाने पर वराह भगवान ने घनघोर गर्जना की तत्पश्चात उन्होंने अपने विशाल दाढ़ों बाहर निकले हुए दांत से पृथ्वी को इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कमल के पुष्प को हाथी अपने सूंड से उठाते हैं। पृथ्वी को दाढ़ों पर उठाए महान नीलांचल के समान वराह भगवान रसातल से बाहर आए। उनके मुख के श्वास उछलते जल ने जन लोक में निवास करते सनंदन आदि ऋषियों को भिगो दिया। उनके खुरों से विदीर्ण हुआ जल रसातल जन लोक में जाने लगा। वायु वेग से विक्षिप्त होकर वहां निवास करने वाले सिद्ध जन इधर उधर भागने लगे। जल से भीगे हुए महावराह भगवान अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए जिस समय बाहर निकले उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। भगवान धरणीधर की इस प्रकार स्तुति करते हुए योगी राज कहने लगे, जयेश्वराणाम परमेश केशवा प्रभो गदा शंख चक्रधरा चक्रधृका प्रसूति नाश स्थिति हेतुरीश्वर सत्वमेव नान्यत् परमं च यत्पदम्। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के ईश्वर, शंख गदा आशी चक्र धारणी करने वाले प्रभु, हे केशव आपकी जय हो। आप की ही सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण है। परम पद आपसे भिन्न नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले यज्ञ पुरुष, आपके चरणों में वेद दांत यज्ञ है। आपका मुख अग्नि कुंड तथा जिह्वा कुशाएं हैं। आपके चरणों में वेद दांत यज्ञ हैं, जिह्वा कुशाएं हैं। रात और दिन आपके नेत्र हैं और आपका मस्तक ब्रह्मा है। सामस्वर आपका गंभीर शब्द है। हे सनातन भगवान प्रसन्न हो। हे विश्व विभूति, आपके दांतों के अग्रसर पर रखा हुआ यह भूमंडल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कीचड़ से सना हुआ कमल का कोई पत्ता हो। हे विश्व व्यापक जगदीश्वर, विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपति, आप ही सत्य हैं। आपके अतिरिक्त समस्त वस्तुएं मिथ्या है। आपकी महिमा से ही संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है वह सब कुछ आप हैं। मूर्तिमान जगत ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। जो प्राणी अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पा सके हैं वे इसे जगत के रूप में देखते हैं, बुद्धिहीन अर्थ रूप में देखते हैं और आप द्वारा रचित माया मोह के भ्रम सागर में भटकते रहते हैं। हे जगतात्मा, पृथ्वी का उद्धार करके हम सबको सुखी करो। हे गोविंद, हे कमल नयन, हमारा कल्याण करो। पराशर जी बोले, धरणीधर भगवान ऋषि मुनि द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महावराह भगवान ने विशाल काय पृथ्वी को अपार जल राशि के ऊपर स्थापित कर दिया। वृहत आकार होने से पृथ्वी डूबती नहीं। तत्पश्चात अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल करके स्थान स्थान पर पर्वतों को स्थापित किया। तदंतर सातों द्वीपों को के रूप में पृथ्वी को विभाजित करके भूलोक आदि 4 लोकों की कल्पना कर दी। श्री नारायण रजोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सृष्टि की रचना की। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी, सृजन के लिए अन्य किसी कार्य की अपेक्षा नहीं जान पड़ती, क्योंकि वस्तुएं अपनी शक्ति से स्थूल रूप को प्राप्त होती हैं। अब चौथा अध्याय समाप्त करती हूँ मैं।